प्रश्नावली 8.2 के 4 क्वेश्चन है। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए इंटू कोस बी। तो यहाँ पे दिखाना है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस कोस बी बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं माना कि ए बराबर हम ले लेते हैं 30 डिग्री और बी बराबर भी 30 डिग्री ले लेते हैं। और LHS और RHS में पुट करके देखते हैं कि LHS और RHS बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7। तो पुट करते हैं LHS में है साइन ए प्लस बी। साइन ए का मान है 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 का मान होता है √3/2। अब RHS से चलते हैं। RHS में है साइन ए प्लस साइन बी। ए और बी का मान इसको हम पुट करते हैं। तो साइन ए का मान है 30 डिग्री प्लस साइन बी के मान भी है 30 डिग्री। साइन 30 के मान होता है 1/2 प्लस साइन 30 के भी मान होता है 1/2। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 1 यानी 2/2 = 1। तो यहाँ पे LHS नहीं बराबर है RHS से। तो हम कह सकते हैं कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस कोस बी बराबर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। तो अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो सबसे पहले हम थीटा के मान में सबसे पहले हम 0 डिग्री लेंगे। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। फिर हम 30 डिग्री लेंगे, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री पे चेक करेंगे। अगर थीटा के मान में अगर वृद्धि होगा तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होना चाहिए। तो हम पुट करते हैं सबसे पहले साइन थीटा में सबसे पहले 0 डिग्री पुट करेंगे। साइन 0 डिग्री, साइन 0 का मान 0 होता है। अब 30 डिग्री पुट करेंगे। साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान होता है 1/2। और फिर पुट करेंगे 45, साइन 45 डिग्री, साइन 45 का मान होता है 1/2। फिर 60 डिग्री पुट करेंगे। साइन 60 डिग्री, साइन 60 का मान होता है √3/2। 90 डिग्री पुट करेंगे। साइन 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे हम थीटा के मान में जैसे 0, 30, 45 हम बढ़ाएं तो इसका मान में भी वृद्धि हो रहा है। जैसे 0, 1/2, 1, इसका मान में भी वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ इसका मान में भी वृद्धि हो रहा है। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सत्य असत्य में पूछ रहा है तो यहाँ पे हम सत्य हो जाएगा इसका आंसर। अब हम तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं।
थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो हम दूसरा क्वेश्चन जैसा सेम है था, तो इसको हम सबसे पहले हम थीटा का मान 0 डिग्री लेंगे, उसके बाद हम 30 डिग्री लेंगे, उसके बाद हम 90 डिग्री लेकर चेक करते हैं। कोस थीटा में थीटा का मान 0, 30, 90 रख के चेक करते हैं कि थीटा में वृद्धि हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले 0 डिग्री रखेंगे, कोस 0 का मान होता है 0, और फिर 30 डिग्री रखेंगे, कोस 30 के मान होता है √3/2, और फिर कोस 0 का मान होता है 1, फिर कोस 90 का मान होता है 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थीटा के मान में वृद्धि, जैसे 0, 30, 90 वृद्धि हो रहा है, तो इसका मान में वृद्धि नहीं हो रहा है। जैसे 1 इसको से कम हुआ, इसको से भी कम हो गया, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ इसके मान में भी, कोस थीटा के मान में भी वृद्धि नहीं हो रहा। तो इसका सत्य या असत्य में बताना है कि वृद्धि हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे वृद्धि न हो रहा है, तो इसका सत्य हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन बनाते हैं। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। तो यहाँ पे दिखाना है कि सभी मानों पर साइन थीटा बराबर होगा कोस थीटा के। तो सबसे पहले हम थीटा का मान ले लेते हैं 0 डिग्री। तो LHS और RHS पुट करेंगे, तो साइन 0 का मान होता है 0 और कोस 0 का मान होता है 1। तो यहाँ पे पूछ रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। तो सबसे पहले 0 डिग्री लिए तो हमको बराबर नहीं हुआ, सिर्फ 45 डिग्री पे बराबर होता है। तो थीटा का मान हम 45 डिग्री लेके देखते हैं। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 इक्वल टू कोस 45 का मान होता है 1/√2। तो सिर्फ साइन 45 के मान पर साइन थीटा इक्वल होता है कोस थीटा के। तो यहाँ पे पूछ रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं असत्य असत्य में पूछ रहा है, तो यहाँ पे असत्य होगा कि सभी मानों पर इक्वल नहीं होता है। इसका आंसर असत्य हो जाएगा। अब हम पाँचवा क्वेश्चन पे चलते हैं। A बराबर 0 डिग्री पर कोट A परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पे दिखाना है 0 डिग्री पर परिभाषित है या नहीं। तो कोट A का मान यहाँ पे पुट करना है 0 डिग्री। कोट 0 डिग्री का मान होता है नॉट डिफाइंड, यानी अपरिभाषित। तो परिभाषित नहीं है, तो यहाँ पे पूछ रहा है परिभाषित नहीं होता है, तो इस कोट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है यही, तो सत्य या सत्य पे आंसर देना है कि परिभाषित है या नहीं। तो परिभाषित नहीं है, तो इसका सत्य सत्य में हो जाएगा सत्य। तो ये हो गया फाइनल आंसर।